चैनल में सिर्फ बड़ा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आ चुका हूँ, ठीक है। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है क्या? आज हम लोग को पढ़ना है इतिहास। क्या पढ़ना है आज? इतिहास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट कर दूँ, इससे पहले आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। इसके बाद टाटा जोर बाय बाय। चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे चलते हैं, स्टार्ट करेंगे जस्ट। चलिए मिस्टर निकी, पीयूष कुमार, कुंदन राहुल, ध्यान दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आज मुलाकात करने वाले हम लोग, ठीक है। तो घबराना नहीं है बेटा, ठीक है, और इधर ध्यान देना है, ठीक है। टाइम थोड़ा ओवर हो चुका है क्योंकि आज थोड़ा काम था, इसलिए थोड़ा उससे बस नहीं है, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्न में से किस देश में, निम्न निम्न बहुत सारा निम्न में से किस देश में मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। ए में है भारत, बी में है पाकिस्तान, और सी नंबर ऑप्शन आपका है, सी नंबर ऑप्शन क्या बोल था देखना, नेपाल। डी में है इनमें से सभी। क्वेश्चन पहले फर्स्ट का आंसर बताइएगा कि निम्न में से किस देश में मुद्रा यानी रुपया, मुद्रा का मतलब क्या है? रुपया क्या है? रुपया जो हम लोग 500 का नोट देखते हैं वो लोग क्या है? मुद्रा है, ठीक है। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्लीज आप लोग, मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, राजनंदिनी, अनीस, काजल और कौन है? ये कौन है भाई? लगता है दोस्तों हमारा कंफ्यूज कर देगा, फ्यूज कर देगा। हाय देखो कि निम्न में से किस देश में मुद्रा मुद्रा है। किस देश में रे? देखो देखिएगा यहाँ पे कि भारत देश में भी है मुद्रा, ठीक है, और पाकिस्तान में भी है, और नेपाल में भी है। तो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी। पूछा है कि मुद्रा कौन सा देश में है, ऑप्शन अगर ये रहेगा एग्जाम में, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तो इनमें से सभी होगा। हो सकता है कहीं बदल दे, पता नहीं, बदल भी सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग, बचत क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बचत क्या है, बचत क्या है, बचत क्या है बताइए। ऑप्शन देते हैं हम, शुरू से देंगे। बचत क्या है? उपयोग तथा क्या है? बचत का अंदर, उपयोग तथा बचत का अंदर, बचत का अंदर। ऑप्शन नंबर ये है ए, ऑप्शन नंबर बी है, बजा वाला सब पगला गया। आय तथा उपयोग का अंदर, उपयोग के अंदर। सी नंबर ऑप्शन है आपका, उपयोग तथा उपयोग तथा
उपयोग तथा उत्पादन का डी नंबर है आपका, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन ये आपका, एक बार हम समझाते हैं, ठीक है। एक बार इसको समझाते हैं पहले कि बचत क्या है। यानी क्वेश्चन हमसे क्या है कि बचत क्या है। मान लो कि हमें कोई कोई काम के लिए हमको पैसा बचाना है, काम भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मुझे कुछ करना होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या काम करेंगे ताकि मेरा पैसा भी बच जाए और मेरा काम भी हो जाए। कोई तो होगा ऑप्शन ताकि मेरा पैसा भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, फिलहाल कुछ मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा देने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना इधर बहुत अच्छा से। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, राजनंदिनी, अनिश, जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। लाइव को थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि हम लोग मुझे भी सपोर्ट करें, ठीक है। फर्स्ट एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि बचत क्या है। एक दिन अचानक हम जा रहे थे, क्या पता है, दानापुर जा रहे थे, ठीक है। भाई देखो यहाँ अच्छा सुंदर से लिख देना, तो सब कुछ सुंदर से लिख देते ना। हम जा रहे थे दानापुर, ठीक है। भाई साहब ये जा रहे थे, जाना था ट्रेन से, ठीक है। जाना था ट्रेन से, तो ट्रेन मतलब चकसिकंदर से ना, चकसिकंदर से फिलहाल वो जाती थी पटने तक, ठीक है। हमको जाना था दानापुर, हम तो फंस गए। हम पटना में उतर गए, ठीक है। पटना में उतर गए हम, अब हुआ हम 1 घंटा वेट किए, ठीक है। टीटी साहब यहाँ थे, टीटी साहब गेटवे पे खड़ा थे। हम जैसे कि सीढ़ी होता है ना, देखना ट्रेन से कहीं जाओगे सीढ़ी रहता है, सीढ़ी से जैसी उतरे तैसी टीटी नजर पड़ गया। और भाई साहब सोचे कि अब क्या करें। मेरे पास टिकट था नहीं, पैसा तो था मेरे पास लेकिन टिकट नहीं था। हम क्या कहेंगे पता है, देखिए कि टीटी है ना इन्हें। फिर हम रास्ता से इस रास्ता से गुजर गए इधर, सीढ़ी देखना कि घुमा देता है उधर से उधर, रहेगा 3 नंबर प्लेटफॉर्म, 4 नंबर, 5 नंबर। तो हम था 4 नंबर पे टीटी साहब, हम चल गए 5 नंबर पे। खोजते रहो दीवार के, खोजते रहो तू हमारा, तो हम धराई देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बचत क्या है, पैसा बचना चाहिए, काम भी होना चाहिए। मेरा काम हो गया ना कि हम वहाँ पहुँच भी गए, अब पैसों नहीं लगा। टीटी को कम से देखो, एक बार हम दिल्ली जा रहे थे ना, तो मेरे साथ एक आदमी थे ना, वो मतलब बड़ा क्या बताएं, वो इतना बुड़बक था ना, कोई ज्ञान नहीं था मेरे पास। हम बोले टीटी को कि हम आपको 400 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। मतलब स्लीपर में चल गए थे, समझ गए। तो वो क्या कर रहा है पता है, हमारा वो कह रहा है ना 500 दे दो ना, तो रख के चलो। हम 400 पर मैनेज कर लिया, 500 कर रहे हैं, लो 500 लगवा दिया। वो क्या बताया, हरामी था एक वो मजे। हरामी से जानना करता है कितना तेज होता है। अरे कुछ अपना भी दिमाग लगाओ कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घर नहीं है अपना, तो अब दिमाग नहीं लगाता है, लवर लवर करता है, हाथ में पालो बीच में, बड़ा गुस्सा आता है। चलिए, तो बचत क्या है बताइएगा। उपयोग तथा बचत के अंदर, यानी कि मैंने जो उपयोग किया, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई सामान उपयोग किया, ठीक है, और उसके अंदर उसके अंदर अगर कुछ बच गया, जैसे मान लो कि भोज होता है ना, शादी का भोज हो या बर्थडे पार्टी का हो, एनिवर्सरी का हो, या कुछ कुछ चीज़ का भोज हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि चावल आया, ठीक है। चावल मतलब आधा पैकेट खुल चुका है, एक बोरा होता है ना, आधा पैकेट खुल चुका है, आधा बचा हुआ है। क्या उसको हम रिटर्न कर सकते हैं? नहीं, यानी उपयोग करके उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, तो मेरा पैसा कुछ बच सकता है, ठीक है, पैसा बच सकता है। तो ऑप्शन ये है। दूसरा है आय तथा उपयोग के अंदर, यानी पैसा जो आया उसके अंदर हमको काम करना है। जैसे मान लो कि मेरे पास कितना है, मेरे पास 10,000 है, सपोज डेट, माना कि मेरे पास 10,000 है, और
आय मतलब मेरे पास जितना इनकम है टोटल 10,000 है, और उसके अंदर मुझे कुछ लेना है। तो अपने टारगेट को देखते हुए चलना, ये नहीं कि हाँ तोरा 5,000 तो हमरो, सॉरी तोरा पास 5 लाख हो तो हमरो 5 लाख, ये चीज़ नहीं देखना है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखना है। तुम किसी से 2 रुपये कम लो, वही में तुम्हारा सबसे बेनिफिट होगा। मैं तो सोचता हूँ कि सबके लिए मैं सबसे कम हम ही लेंगे, यानी जो लोग ज़्यादा लेते हैं ना उनसे कम लिया करो, ठीक है। हमेशा बिल्कुल पैसे के पीछे मत जाओ, पैसा कुछ नहीं है। पैसा है ना, आज है तो कल उड़ जाएगा वो पक्षी की तरह, लेकिन एक प्यार जो होता है ना वो सदा के लिए रहता है, ठीक है। तो मेरे पास 10,000 है, और 10,000 के अंदर यानी मुझे कुछ सामान लेना है, ठीक है। सामान लेना है तो मान लो कि सामान है 15,000 के और 10,000 रुपया, तो सामान कितना लेंगे, ना लेंगे 10,000 के, हमको 10,000 के रेंज में चाहिए, तो हम 9,000 के लेंगे, कहे नहीं 15,000 छोड़ देंगे, 9,000 के लेंगे, ठीक है। लेकिन एगो चीज़ जानता है, एगो चीज़ तू समझ जानता होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखना, लड़की लोग जाती है ना मार्केट, दुकान उकान में, तो थोड़ा एसी में बैठा देता है दुकान वाला, एसीओ का चार्ज जोड़ देता है। सही बात बोले, एसी का चार्ज जोड़ देता है वो। चलिए सर, इसका आंसर क्या होगा, तो भाई देखो इसका आंसर बी नंबर होगा, आय तथा उपयोग के अंदर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात में गुजरात में गुजरात में गुजरात में भयंकर भूकंप, भयंकर भयंकर भूकंप कब आया था। ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 1998, 1998। बी नंबर है आपका, क्या है बी नंबर आपका 2001, 2005, 2003 है क्या, 2002, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एक और लिखते हैं, ठीक है, एक और लिखते हैं। निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की नदी नहीं है, ठीक है, सॉरी नदी है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस, बिहार है कि भारत है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की, दक्षिण, अब ला दक्षिण पर हम चले, दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपके पास गंडक, इसको रिजेक्ट में रखते हैं तो कहाँ नहीं इसको रखते हैं, ध्यान से उतार जाते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी आपका है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सोन नदी, सी नंबर है कोसी नदी, चौथा है आपका कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, रिजेक्ट कौन है, ठीक है ये रिजेक्ट है ना, इधर ध्यान देना है, ठीक है। गुजरात में, अब गुजरात कहाँ है ना हमको पता ना, लेकिन नाम सुने हैं भाई साहब, लेकिन अभी तक हम गए नहीं हैं, ठीक है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था,
गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, बताइएगा। कब आया था मिस्टर निकी, बताइएगा कब आया था। आज पानी नहीं है, दोबारा दिक्कत हो रहा है। आज अपने से हाथ गुड़ जलाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा आज लेट के कारण आज नहीं कि चल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, 1998, 2001, 2005, 2002, कब आया था बताइएगा। इस मार्कर में हुआ है तो क्या हुआ, तो पता नहीं चल रहा है, साफ डैमेज। बताइएगा कब आया था गुजरात में भयंकर भूकंप, कब आया था। ऑप्शन बी 2001 में, ठीक है। 2001 में जो लोग धरती पर हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं थे उनको पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किस निम्न में से किस दक्षिण बिहार की नदी है। अब दक्षिण करने हैं भाई, दक्षिण बिहार की नदी है तो कौन है, गंडक, सोना, कोसी, कोई नहीं। गंडक, सोन, कोसी, कोई नहीं, कौन है, हाइलो, कोसी नदी है, ठीक है। कौन सा है, कोसी नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, 5 हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लेटो फिरी, चलो गाड़ी। अब एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों का एग्जाम है ना, कृपया भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सुबह में उठ के क्वेश्चन को याद कीजिए, वरना बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, ठीक है। एग्जाम का बहुत ही समय कम बचा है, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के, कृपया आप लोग रेडी हो जाइए, दही चूरा खाइएगा, तुरंत रिजल्ट नहीं, एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, जारी कर देगा बिहार बोर्ड एनर्जी, नीतीश जी के हाथ में सब। इस बार इलेक्शन नहीं, बात न सोचना कि इलेक्शन है तो हमको नंबर मिलेगा बोनस, कोई उपाय नहीं है इस बार, भूल जाओ सब अपने माइंड से और तैयारी में लग जाओ, जम के रिजल्ट दो, ठीक है। सबसे मेरा विनती है, मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, राजनंदनी, अनीस और कौन है, रोहित शर्मा, कौन है बाबू, कहाँ से हो, बड़ी दूर से हो रहे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी हो खुश रहिए, लेकिन प्लीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, समय बहुत ही कम। आज ये क्वेश्चन में कितना था, 4 या 5 भूल गए, 1 2 3 4 5 है ना, चलिए 5 हम लोग आते हैं कि रूस की सांसद को कहते हैं, रूस की, सॉरी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कौन आएगा, ये भी नहीं आएगा, बचत ये तो आएगा, ये हो गया, और कौन है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, ये नहीं आएगा। हाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, इटली से क्वेश्चन आता है, इटली के क्या था भूल गए, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, कब हुआ था, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन है 1861, बी है 1742, सी क्या है, सी सी 1871 और डी है आपका 1942। बताइएगा इटली का एकीकरण कब हुआ था, बताइएगा इस क्वेश्चन को,
इटली का एकीकरण कब हुआ था? और एक लिख दे। गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन क्वेश्चन है? योजना, हाँ योजना, योजना आयोग गठन, योजना योजना आयोग गठन कब हुआ था? आयोजन योग गठन कब हुआ था? ऑप्शन है। योजना का मतलब क्या है? मुझे लगता है 2005 में हुआ था शायद, मेरे अंदाज से, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ पे है क्वेश्चन को भी लिखे थे, कैंसिल क्या पे जारी है क्या? हाँ, 1948, 1948, बी है 1950, सी है 1967, डी आपका रहा ऑप्शन, ये देखिएगा, डी आपका रहा 1954। बताइएगा, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? किताब जाके पढ़ो, इससे क्वेश्चन आता है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? मिस्टर निकी, तू क्या बोल रही है भाई? मुझे पता ही नहीं चल रहा। सही से लिखा करो। अच्छा मजाक करती हो। पापा के पढ़ी तू ही बनेगी अगला साल 2025 में। क्या चिंता कर रही है? 2025 में पापा के पढ़ी तू ही बनेगी, ठीक है? क्या होगा निकी, बताओ। मिस्टर निकी बेटा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। गुड, चलिए सही बोली। और ये बताओ, योजना आयोग गठन कब हुआ था? अनीश कुमार 1954, किधर है? डी नंबर हो सकता है, देखो हो भी सकता है, देख लो, थोड़ा वेट कर लो। और कोई? मिस्टर निकी, हाँ बिल्कुल सही है, मिस्टर निकी 1950 बिल्कुल सही है। निकी मारो बाजी इस बार ना रे। चैट सेक्शन पे कम थोड़ा करो, ध्यान मत दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? रूस की सांसद को कहते हैं, रूस की सांसद को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूस की सांसद को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका, डायड, बी नंबर, सर्दी हो जाएगा, टोपी लगाने दो, मेरी स्थिति खराब हो जाएगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? डायड, ठीक है। बी है आपका संसद, ऑप्शन सी क्या है बाबू? डयूमा, डयूमा। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन डी है सीनेट। नाम गजब गजब था पहले जमाना के। सीनेट। रूस की सांसद को क्या कहते हैं? रूस की सांसद को क्या कहते हैं बताइएगा। रूस की सांसद को हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रूस की सांसद को? जैसे लालू जी के बेटा के क्या कहल जाए? तेजस्वी कहते हैं ना, तेजस्वी की तेजस्वी। भाई देख, दो नाम यहाँ आए लोग, तेजस, कुछ लोग बोलते हैं तेजस्वी, तेजस्वी, और कुछ लोग बोलते हैं तेजस्वी। बताओ तो हाई दोनों में से क्या नाम है आपका? मिस्टर निकी बताना, इसका नाम क्या है? ओरिजिनल परफेक्ट नाम इसका क्या है? तेजस्वी की तेजस्वी भवा, क्या नाम है इसका? हेलो, हेलो, कौन है हेलो रे?
हेलो कौन है? थोड़ा मैसेज फिर से करना, हेलो वाला। अभिषेक कुमार, गुड। इसका नाम है ओरिजिनल तेजस्वी, जो कि आज मेरे इधर आए थे उद्घाटन करना। भाई नेतवा आता है तो बड़ा शोरगुल होता है ना। लोग नेता बेईमान को चुन लेता है, दिक्कत होता है थोड़ा सा हम लोग सके। क्या करें, एक आध क्वेश्चन लिखे क्या? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, ठीक है। 9 क्या है आपका? मुद्रण का प्रारंभ किस देश से हुआ? मुद्रण का यानी रकम का। सारा क्वेश्चन रकम से है क्या? हेलो एकरा बीमारी धर लिया। मुद्रण किस देश से आरंभ हुआ? आरंभ हुआ लगता है, ऑप्शन है, ऑप्शन देते हैं भारत, इंग्लैंड, चीन। भारत, इंग्लैंड, भारत, इंग्लैंड, चीन। ऑप्शन डी कोई नहीं, कोई नहीं। बताइएगा। रूस के सांसद को कहते हैं तो क्या कहते हैं? मिस्टर निकी, कुणाल, अनीस राजनंदनी, और कौन है? अभिषेक बच्चन। बताइएगा बेटा इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा मुझे, बहुत दिनों से हम इसका बेट कर रहे थे, कुछ दिनों में बेट कर रहा था ना इसका। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? नहीं, गलत है। अभिषेक तुम पहले तो रॉन्ग मार चुका है, अब बैठो शांति से। चलो नेक्स्ट। थोड़ा सा लाइव को थोड़ा शेयर कीजिए आप लोग, थोड़ा शेयर। भाई देखो, डायूमा क्या था? डायूमा, रूस के सांसद हम लोग डायूमा कहते हैं। किसको कहते हैं? डायूमा। डायूमा किसको कहते हैं? डायूमा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण किस देश से आरंभ हुआ था? मुद्रण किस देश से मतलब आरंभ यानी स्टार्ट हुआ था, किस देश से हुआ था? बताइए इसको थोड़ा सा। देखो भाई साहब, ये जो ये स्टार्ट हुआ था ना, ये चीन से हुआ था, ठीक है। ये चीन से हुआ था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तैयार हो जाइएगा। कितने नंबर है? 10 नंबर, 10 11। इतिहास भूगोल में कोई मस्ती नहीं मिस्टर निकी, बंद करो ऐसा लेक्चर, मुझे नहीं सुनना है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 11 नंबर पे तो स्टार्ट करें हम लोग। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान सॉरी क्या रे, उद्यान कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है रे? हम भूल गए, बताना थोड़ा सा। 11, ठीक। 11, 11 है क्या है? अच्छा 10 यार, गुड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, अब क्लास को ऑफ करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। निम्नलिखित में से किस किस निम्नलिखित में से, अरे सॉरी, निम्नलिखित सॉरी क्या है? सॉरी भाई, इस क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, ये नहीं आएगा, इसको मिटाओ।
ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। चलो दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा से, और हाँ गांधी जी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज इस बार क्या रहा है, सरस्वती पूजा ना, उस पर लिखा गया हिंदी में, ठीक है। राइटर का नाम बता देंगे। दांडी यात्रा से किस आंदोलन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन, किस आंदोलन, किस आंदोलन, ठीक है, किस आंदोलन की शुरुआत हुई, की शुरुआत हुई। रहने देते हैं बाकी 10 से रहने, 10 11 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, बर्मा नहीं चलेंगे, डिस्टर्ब हो रहा था मुझे। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ये है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है करो या मरो, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी क्या दे रहे हैं, ऑप्शन सी दे देते हैं क्या, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और ऑप्शन डी देते हैं कोई नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। बड़ा स्थिति खराब है भाई, क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, पूंजी बाजार। चलिए भारत में एलपीजी, भारत में एलपीजी, ये क्वेश्चन आएगा। भारत में एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो अभी जयपुर में कुछ घटना हो चुका है, ठीक है, फिलहाल की कहानी है ये। भारत में एलपीजी नीति कब अप्लाई, नीति कब अप्लाई, नीति कब अप्लाई हुई, बउआ कब हो लेना थोड़ा पता ना, एलपीजी कहिया ले ना ले। चलो ऑप्शन दे लो, 1950, बी में 1991, सी नंबर है 1912, 1912 और 1900, डी नंबर है 1995। बताइएगा थोड़ा सा कब स्टार्ट हुआ था। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताइएगा थोड़ा सा इसको, इतना देर में इतना समय लगाते हो बकलोल सा। असहयोग आंदोलन, ठीक है। भारत में एलपीजी नीति कब आई, नीति कब अप्लाई हुई या हुआ, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कब हुआ था, तो ध्यान दो 1912 में, कब हुआ था 1912 में, ठीक है। जाते जाते मैं आप लोगों को बता दें, क्योंकि आज कराते हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तनका दिन का और दिक्कत है, तुम लोग कष्ट कर लो, एग्जाम के बाद सब सही कर देंगे। 10th का जब एग्जाम हो जाएगा ना तो सब सही कर देंगे। इसके बाद थोड़ा हम कर रहे हैं जुगाड़, नहीं बनता है भाई, जब तक पैक नहीं करेंगे इसको तब तक डिस्टर्ब होता है मिस्टर की बात, समझो थोड़ा सा बात को समझिए। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिन लोग का एग्ज़ाम है कृपया आप लोग रेडी हो जाए, समय बहुत ही कम बचा है, करीब आ चुका है। कहता है ना, बड़ी तुम्हारा इंतज़ार था कि तुम कब आओगे मिलने हमसे, हम आ चुके हैं सामने। यानी 15 कितने तारीख को है, कितने तारीख को एग्ज़ाम है मिस्टर डी की बताना थोड़ा सा, कब से स्टार्ट है।
17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो कि कितने दिन चलेगा, 6 दिन, 17, 6, 23 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाए, बहुत ही कम समय है, वरना इस बार तो क्या होगा समझना भाई। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बस मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से हाथ जोड़ के, आप लोग घर पे पढ़िए मन लगा के, ठीक है। गार्जियन को रिजल्ट दीजिए ताकि गार्जियन खुश हो। और अभी जो 10th में जितने लोग एग्जाम देंगे, गर्ल्स बॉयज़, उन लोगों को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। हमारा क्या मिलेगा, हमारा कुछ नहीं मिलेगा। जैसो को तैसो, हरियर जैसो के तैसो, जैसे हो वैसी रहेंगे, हम बदलेंगे कुछ नहीं। आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं बदला। किसी ने सच ही कहा है कि सर अकेले पढ़ने में इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आता है। उस चीज़ को हम नहीं मानते थे। हम डेली बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो पढ़ो, लेकिन भाई मुझे बोलता था कि सर अकेले पढ़ने में नहीं बनता है। लेकिन इस चीज़ को मैं खुद ही महसूस करता हूँ कि अकेले पढ़ने में नहीं बनता है। बिल्कुल ये बात सही है। मैंने सोचा था कि क्या ही मजाक करती होगी, ऐसे ही हमको लगा कि मजाक में बोलता होगा, लेकिन ये सीरियस कहानी कि अकेले पढ़ने में नहीं बनता है। ठीक है, ये सच्ची घटना है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है। और ज़िंदगी में एक दोस्त के साथ पढ़िए, ताकि ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, AMSC फुलपुरा वैशाली से आप लोगों, सॉरी, AMSC फुलपुरा वैशाली वालों को स्वागत है फिर से। फिर मैं कल आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, टाटा सर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।